लखनऊ से सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ के हजरतगंज इलाके में एक 5 मंजिला इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 लोग अभी इमारत में फंसे हुए हैं। बता दें कि अलाया अपार्टमेंट में 7 परिवार रहते थे, जिसमें से 14 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है। लखनऊ में इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत की अफसोसनाक खबर सामने आई। हजरतगंज इलाके में ये इमारत थी। बता दें कि इमारत में फंसे अभी 5 लोग, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन रात से ही जारी है। 14 लोगों को निकाला भी गया है। अलाया अपार्टमेंट में 7 परिवार रहते थे। रेस्क्यू के लिए फौज को भी बुलाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात हैं। पुलिस बड़ी तादाद में तैनात है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर रिपोर्ट मांगी है। हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं डीजीपी चौहान। डिप्टी सीएम ने अस्पताल का दौरा किया है। उनसे कांटेक्ट जो है वो लगातार किया जा रहा है। उनकी आवाजें आ रही हैं, एक महिला की कहारने की आवाज आ रही है, इसके साथ साथ एक महिला रिस्पॉन्स कर रही है। बताया जा रहा है कि अब्बास हैदर की जो पत्नी है उज़मा, वो रिस्पॉन्स कर रही हैं। वो आवाज़ पर जो है बता रही हैं कि उनके सर पर जो है छत गिरी हुई है और जो है वो जहां पर मौजूद है उसके अगल बगल कुछ बहुत अंधेरा है, ऑक्सीजन की कमी है, थोड़ा सा पैनिक की स्थिति है। और जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो पैनिक की स्थितियाँ हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिशें लगातार जारी हैं। और राहत की बात यही है कि जो बारिश का मौसम था तो बारिश नहीं हुई है और इसीलिए वजह से शायद ये कह सकते हैं कि इसकी ऑपरेशन है। देखिए आप तस्वीरें देखते हैं, लगातार कोशिशें यही चल रही हैं कि जो एक हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तस्वीरें दिखाएं, आधिकारिक जो चीजें हैं वो बता सकें, और लगातार ये कोशिशें लगातार जो है जारी हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो जो है लगातार यहाँ पर कोशिशें कर रही हैं। 3 लोग की जो है जानकारी सामने आ रही है कि 3 लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं और फिलहाल उनको जो है रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 2 लोग की लोकेशन जो है वो मिल गई है और बाकी जो है एक कौन है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जितने लोग भी अंदर फंसे हैं उन सभी को जो है सकुशल जो है बाहर निकाला जाए। और सीधे तौर पर कह सकते हैं कि अपने आप में जो है एक है। और मंडलायुक्त हैं हमारे साथ रोशन जैकब, उनसे भी हम बात कर लेते हैं क्या कुछ इस वक्त कंडीशन है और कितना देर का ये रेस्क्यू ऑपरेशन बचा हुआ है। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अपने आप में एक बड़ा हादसा था। और उस हादसे के बाद ये भी खबर आ रही है कि नवाजिश मंजूर को जो है फिलहाल जो है जो हिरासत में ले लिया गया है, नवाजिश मंजूर को। और हालांकि पुलिस जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से, उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभी कोई अरेस्टिंग की बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं वो ये बता रहे हैं कि नवाजिश मंजूर को जो है ले लिया गया है। और मंडलायुक्त हैं, उनसे सीधे हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैम क्या कुछ अभी स्थितियां हैं? मैम अभी 13 लोगों को जिंदा बचाया था एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने। सो अभी 2 या 3 लोग और उसमें फंसे रहने की सूचना है, जिसकी आवाज सुना जा रहा है। मैम अभी तक 14 लोग हो चुकी है और सभी लोग जिंदा बचे हैं। 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी, शेष लोग अस्पताल में है, सिविल हॉस्पिटल में, बट सबकी स्थिति ठीक है। अच्छा, जो अभी जो अंदर 3 लोग फंसे हुए हैं इनकी कुछ आवाजें आ रही हैं? आवाजें आ रही है, सुना जा रहा है, तो उसको धीरे से, हिम्मत से, धैर्य से काम किया जा रहा है, जिससे कि किसी को चोट ना लगे। तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा और चलेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए मंडलायुक्त हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अभी केवल जो है 1-2 घंटे की बात है और लगातार जो है कोशिश की जा रही है। और हम भी आपको लगातार जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएं, एक आधिकारिक बयान जो है वो सुनाएं। और देखिए आप देख सकते हैं कि तमाम जो यहाँ पर जो एनडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी हुई है। लगातार प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है और सबकी यही कोशिश है, केवल और केवल एक कोशिश की जो जिंदगियां अंदर फंसी हुई हैं उनको सकुशल जो है बाहर निकाला जाए, ये एक कोशिश है। और देखिए आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ जो है इस वक्त ड्रिल कर दिया गया है और अंदर जो है जो टीमें हैं वो अंदर जा रही हैं। क्योंकि देखिए एक पूरा जो मलबा गिरा हुआ है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मलबा जो है जब गिरा है तो उसके बाद की जो स्थिति होती है वो स्थिति जो है काफी जो है भयानक होती है। और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई पैनिक ना हो। जो